वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राजा के साथ बैठक से इनकार की साखी। रानी की घटना के बारे में राजा जय सिंह से जानने के बाद राजा औरंगजेब गुरु का भगत बन गया। उन्होंने गुरु का दिल जीतने का मन बना लिया। उन्होंने अपने राजकुमार मुअज्जम शाह को गुरु के साथ रहने के लिए भेजा। राजकुमार गुरु के समान उम्र का था। वह गुरु के शाही जीवन को देखकर बहुत प्रभावित हुए। लंगर दिन रात चल रहा था। शिष्य आ रहे थे और बालक के सामने माथा टेकने के बाद गुरु उन्हें कई अनमोल उपहार भेंट कर रहे थे। वह बहुत ही आनंद जल्द गुरु के मित्र बन गए। एक दिन राजकुमार ने गुरु से अनुरोध किया कि वह दुर्लभ और बेमौसम फल खाना चाहते हैं। गुरु ने उन्हें सभी प्रकार के फल प्रदान किए जो राजकुमार की कामना में थे। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। तब राजकुमार ने गुरु से राजा से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन गुरु ने मना कर दिया और कहा, मैं ऐसा क्रूर राजा नहीं देखना चाहता। उसने न केवल अपने पिता, भाइयों और बेटों को मार डाला था, बल्कि निर्दोष लोगों को भी मार रहा था। वह हिंदुओं को इस्लाम में लेने की मजबूर कर रहे थे। गुरु के साथ कुछ दिनों तक रहते हुए राजकुमार अपने महल में वापस लौट आए। उन्होंने गुरु हरकृष्ण की महानता के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वह उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सुनते ही राजा की गुरु से मिलने की व्यवस्था बढ़ गई। वह हमेशा योजना बना रहा था कि गुरु की एक झलक कैसे प्राप्त की जाए। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। एक दिन वह भेष बदलकर अपने सबसे छोटे पुत्र को अपने साथ ले गया और गुरु से मिलने राजा जय सिंह के बंगले की ओर चला गया। जब वह गुरु के निवास स्थान पर पहुँचे तो नौकरों ने गुरु को राजा औरंगजेब की उपस्थिति के बारे में सूचित किया। गुरु ने अपने सेवकों से दरवाजे बंद करने को कहा। राजा औरंगजेब ने राजकुमार को गुरु से अनुरोध करने के लिए भेजा, लेकिन गुरु ने उनसे कहा कि वह राजा औरंगजेब से मिलने की बजाय मरना पसंद करेंगे। राजा गुरु के द्वार पर 1 घंटे तक प्रतीक्षा करता रहा। अंत में वह गुरु को देखे बिना चला गया। गुरु ने सोचा कि राजा जय सिंह के बंगले में रहना उचित नहीं है, क्योंकि ये संभव था कि राजा औरंगजेब कभी भी वहाँ आ सकता है। उन्होंने अपने भरोसेमंद सिखों को एक बैठक बुलाई और परामर्श के बाद उन्होंने भाई कल्याण की सराय में अपना शिविर बदल लिया। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। राजा औरंगजेब की वजह से गुरु जिस सराय में शिफ्ट हुए थे वह शहर के बीचों बीच था। वह उस इलाके की आबादी बहुत घनी थी। लोग गरीब थे और उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए शुद्ध जल भी नहीं मिल सकता था। वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित थे। वह बहुत दर्दनाक जीवन जी रहे थे। वहाँ गुरु ने एक अस्पताल खोला और वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ रख दी। उन्होंने उस क्षेत्र के शोक लोगों को देखभाल करने का संकल्प किया। जब लोगों ने सुना कि गुरु सराय में डेरा डाले हुए हैं तो वे गुरु की
एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। पीड़ितों और बीमारों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। गुरु सभी की शिकायतें सुनते थे और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मदद करते थे। वह अपने सिखों के साथ अन्य क्षेत्रों के रोगियों को भी देख रहे थे। उन्होंने पुरानी बीमारियों से पीड़ित कई रोगियों को भी ठीक किया था। गुरु की एक नज़र परेशान लोगों को दिल से देखने पर मजबूर कर रही थी। गुरु गरीब लोगों के लिए लंगर चला रहे थे और शुद्ध पानी की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहे थे। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। संगीतकारों ने भाई कल्याण की सराय में पवित्र भजनों का गायन शुरू किया। गुरु भी सभा को संबोधित करते थे। वह उन्हें एक सच्चा और सम्मानजनक जीवन जीने के उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें एक ईश्वर में विश्वास करने के लिए भी कह रहे थे। गुरु की इस उदारता ने दिल्ली के निवासियों का दिल जीत लिया था। सभी पंथों और रंगों के लोग गुरु की झलक पाने के लिए आ रहे थे। कई मुस्लिम फकीर गुरु के भक्त बन गए थे। वह विचारों के आदान प्रदान के लिए रोजाना आते थे। उन्हें स्वस्थ चर्चाओं से लाभ हो रहा था। बाल गुरु के विद्वान उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग आ रहे थे। गुरु सभी को संतुष्ट कर रहे थे। राजा औरंगजेब को गुरु की गतिविधियों के बारे में सूचित किया जा रहा था। वह उन्हें ये कहकर उनके मन में जहर घोल रहे थे कि गुरु की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली की जनता उन्हें पूरा सम्मान दे रही थी। उनके गुप्त बल का विचार था कि यदि गुरु लंबे समय तक वहाँ रहे तो वह सभी गरीब लोगों को अपने विश्वास में ले लेंगे। वे राजा से गुरु को गिरफ्तार करने का अनुरोध करने लगे, लेकिन राजा औरंगजेब उसे सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहता था। वह उनसे प्रेम पूर्वक तरीके से मिलना चाहता था, लेकिन गुरु ने पहले ही कसम खा ली थी कि वह राजा औरंगजेब को किसी भी कीमत पर नहीं देखेंगे। वह गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार थे। अंत में अपने व्रत को पूरा करने के लिए गुरु ने एक अनूठी विधि अपनाई। उन दिनों दिल्ली में चेचक की महामारी का प्रकोप था। चेचक के रोगी गुरु की एक झलक मात्र से ठीक हो गए थे। सराय में सभी धर्मों के मरीज आने लगे थे। गुरु दिन में हर समय मरीजों से घिरे रहते। महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन गुरु ने गरीब लोगों की ऐसी स्थिति को सहन नहीं किया। वे कुत्तों और बिल्लियों की तरह मर रहे थे। उन्होंने सभी रोगियों की बीमारी को अपने ऊपर ले लेने का दृढ़ संकल्प किया। ऐसा करने से वह संभव था कि दिल्ली के लोग इस भयानक बीमारी से बच जाएंगे और वह राजा औरंगजेब से ना मिलने का अपना वादा भी निभा पाएंगे। अंत में गुरु खुद चेचक के रोगी बन गए और ज्योति ज्योत समा गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।